प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। गरीबों और दलितों, आदिवासियों, छात्रों, छात्राओं और महिलाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं। मैं चाहती बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी यूजीसी की, उसमें 118% महिलाओं के प्रति यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो है भेदभाव। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन यूपी। लखनऊ में आज सियासी तापमान उस वक्त चढ़ गया जब भाकपा माले के कार्यकर्ता और दलित संगठनों के साथ बड़ी संख्या में छात्र नौजवान सड़कों पर उतर आए। चारबाग से विधानसभा तक मार्च की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारबाग पर ही रोक दिया, जिसके बाद नारेबाजी तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की घटना 133% तक बढ़ी है। रोहित वेमुला से लेकर गुजरात के एमबीबीएस छात्र की हालिया आत्महत्या तक के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने यूजीसी नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही योगी सरकार पर दलितों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने और जमीनों पर अवैध कब्जे कराने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मौके पर मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता नकुल वर्मा ने छात्रों, मजदूरों और प्रदर्शनकारियों से बात कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कम्युनिस्ट माले के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे घिराव कर रहे हैं और यूजीसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई, प्रशासन आगे बढ़ने में विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। आइए इनसे पूछे किस लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए आप लोग कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो भेदभाव बढ़ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, इसीलिए रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी की मांग कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में लागू होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार इस देश में भेदभाव बढ़ रहा है, इस देश को इतने साल आजादी हुए मिल गए हैं, इस देश को इतनी साल हो गए हैं आजादी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में लगातार महिलाओं और पिछड़ों, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो। रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी को लागू किया जाए। बहुत से लोग तो संगठन कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए। वो उनकी अपनी बात हो सकती है, वो किस लिए कह रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में भेदभाव नहीं है, इस देश में भेदभाव को, इस देश की भाषा में भेदभाव है। हम हर जगह जो है कहते हैं कि इसकी जात के नाम पे मजाक उड़ा देते हैं, उसके रंग के नाम पे, उसके महिला होने के नाम पे मजाक उड़ा देते हैं। हम कहते हैं कि अरे इसको मतलब ये कुछ बन गई, महिला कुछ बन गई, तो हम कहते हैं अरे ये महिला है, इसको तो मिल ही जाएगा। इस तरीके के भेदभाव होते हैं। आप सीधा महिलाएं जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आप वीडियोज में देख लीजिए, उनके कमेंट लिस्ट में देख लीजिए, अरे इसका तो रेप हो जाना चाहिए। छोटे से अधिकार की मांग के लिए उनका रेप हो जाना चाहिए। उनका इस तरीके से शोषण, अभी एक घटना आई थी, एक भाई ने अपनी बहन को सिर्फ इस शक पे मार दिया था कि वो बार बार छत पे जाती थी। ये किस तरीके का भेदभाव है? ये किस तरीके की दुनिया बनाना चाहते हैं आप? हम योगी सरकार से यही मांग करने जा रहे थे, जो इस तरीके का भेदभाव बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, उसको खत्म हो। इसलिए यूजीसी एक्ट का लागू होना बहुत जरूरी था। कहाँ पे आप लोग जा रहे थे? हम लोग विधानसभा जा रहे थे। विधानसभा जाने का 23 फरवरी को हम विधानसभा मार्च करेंगे, ये हमारा ऐलान था। हम लोगों ने तमाम तरीके के प्रचार, पोस्टर, बैनर सब कुछ किया था और हमें यहीं पे रोक दिया गया है। यूजीसी आज क्या चाहती, लागू होना चाहिए? मैं चाहती बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी यूजीसी की, उसमें 118% महिलाओं के प्रति यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो है भेदभाव बढ़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल यूजीसी को लागू हो जाना चाहिए। देखते हुए आप चाहती हैं, बहुत समाज कह रहे हैं नहीं, अब उनकी सोच है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए जी, कि भेदभाव बढ़ रहा है लगातार दिन पे दिन। कहाँ से कहाँ तक आप जाना चाह रहे थे? आप लोगों को रोक दिया गया? हम लोग विधानसभा तक जाना चाहते थे, हमें यही रोक दिया गया है, रेलवे स्टेशन के आगे ही रोक दिया गया है। कहाँ से हैं आप लोग, क्यों रोका जा रहा है? आप लोग क्या चाहती हैं आप? मेरा नाम राधा है, मैं इलाहाबाद से आई हूँ। मैं इंकलाबी नौजवान सभा आरवाई की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और सीपीआईएमएल की कार्यकर्ता हूँ। हम लोग प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे आए थे, जैसे कि यूजीसी रेगुलेशन को
यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए, दूसरा महिलाओं पे जो लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए, जिस तरह से ये भाजपा सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है उस पर रोक लगाए, और जिस तरह से ये सरकार गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे और दलितों पर के घरों पर जो बुलडोजर लगातार चला रही है, उनकी फसलों पर बुलडोजर चला रही है, उस पे ये रोक लगाने के लिए। वो तो कह रहे हैं हमसे अपराधियों के ऊपर चलाते हैं। नहीं, वो अपराधियों पर तो वो केवल कहते हैं, लेकिन असल में उनका बुलडोजर गरीबों के ही ऊपर चलता है। वो अभी तक तो वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन अभी यूजीसी में उनकी पूरी पोल खोल दी गई है। अब ये SC, ST, OBC और सवर्ण में खेल खेल रहे हैं। इनको लगता है कि जनता हकीकत जानती नहीं है, लेकिन अब इनको ये हम बता देना चाहते हैं कि जनता आपकी हकीकत जान गई है, इसलिए सड़क पर आ रही है। और कब तक रोकेंगे आप? कब तक रोकेंगे आप? इन्हीं जनताओं के घर जाएंगे आप हाथ जोड़कर वोट मांगने? ये जनता आपको गली गली दौड़ाएगी। आप इस बात को याद रखिए। आप सोच रहे हैं कि हमारे सवालों से आप वंचित रह जाएंगे, नहीं, हम हर गली में, हर कुच्चे में, हर चौराहे पे आपसे सवाल करेंगे। और अगर जनता आपको राजगद्दी पे बैठा सकती है तो आपको खींच के नीचे गिरा भी सकती है। भाजपा माले के कार्यकर्ता आज सड़कों पे उतरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यूजीसी को लागू होना चाहिए। आइए उनसे पूछते हैं क्यों लागू होना चाहिए, क्योंकि समर समाज कह रहा है नहीं लागू होना चाहिए, एक समाज कह रहा है लागू होना चाहिए। आइए उन्हीं से पूछते हैं क्या कहना चाहते हो, क्यों लागू होना चाहिए यूजीसी? आप देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं बढ़ी हैं। NCRB की रिपोर्ट भी बताती है कि उसमें 133% घटनाओं में वृद्धि हुई है। रोहित वेमुला से शुरुआत हुई थी और अभी अगर देखिए कि अभी हाल के दिनों में गुजरात के अंदर अभी 3 दिन पहले एक MBBS छात्रा की के द्वारा आत्महत्या, उस घटना को पुष्ट करती है कि किस तरह से हायर एजुकेशंस में डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। यहीं पर एक साथी मौजूद हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं और उनको वहाँ के सवर्ण प्राक्टर ने खाली दलित होने के नाते दलित सूचक गालियाँ देते हुए उनको हाथ से लाठियों से मारा और उनका हाथ टूट गया। यही मौजूद है मनीष जी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और जो लोग सड़क पर ये प्रचार कर रहे हैं, उतर रहे हैं कि इसको नहीं लागू होना चाहिए, दरअसल में उन्होंने यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं है। वो प्रो है, कोई भेज रहा है उनको सड़क पर पैसे दे करके और नारा लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसको अगर वो पढ़ते तो उसमें कहीं भी कोई ऐसा क्लास नहीं है जिससे कि किसी भी जाति के लोगों को ये महसूस हो कि उनका भविष्य में कोई उत्पीड़न होने वाला है। लेकिन जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनको बचाने के लिए जरूर उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है। हम तो ये कहते हैं कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन 2026 को और मजबूत करके लागू किया जाना चाहिए था। जैसे कि उसके एक क्लास के अंदर है कि वो कमेटी जो हियरिंग करेगी उस कमेटी का चेयरमैन वाइस चांसलर रहेगा। वाइस चांसलर 90% संघीय मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, सवर्ण बैठे हुए हैं, तो उसको चेयर करने के लिए भी एक विधान बनना चाहिए कि उसको चेयर करने वाले भी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक छात्र भी हैं जो उनके साथ घटनाएं भी हुई हैं, उनके साथ मारपीट भी हुई है। आइए उनसे जानते हैं क्या हुआ, उनके क्या हुआ। एक्चुअली ये जो पूरा यूजीसी का मामला है, यूजीसी की गाइडलाइंस है, इसी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ जो ये कानून बना है, ऐसा ही उत्पीड़न मेरे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चीफ प्रोक्टर राकेश सिंह के द्वारा किया गया। जब ये 400% फी हाइक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ और हम लोग इस तरह के पर्चों के माध्यम से हमारे साथी मनीष पर्चा लेकर जा रहे थे और उसमें साफ टॉयलेट, साफ पानी, क्योंकि ये था कि हम लोग कमरों पे आरओ का पानी पीते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भीतर काई लगा हुआ पानी जो कि 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं और उसकी सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इस मांग को लेके 24 घंटे लाइब्रेरी के मांग को लेके और जो छात्र 400% फी हाइक के दौरान गिरफ्तारी जिनकी की गई थी, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए थे, उनकी रिहाई की मांग थी। उनकी रिहाई की मांग को लेकर जब साथी मनीष गए तो उनका निलंबन कर दिया गया। और इन सब के सवालों को लेकर जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी गेट पर खड़ा था तो मेरे ऊपर लाठियों से और जाति सूचक गालियों के साथ, क्योंकि चीफ प्रोक्टर राकेश सिंह मेरे ताराचंद छात्रावास के पहले पुराने अधीक्षक भी थे, तो उन्होंने जाति सूचक गाली देते हुए हम पे हमला किया और जो पूरे प्रदेश में ये वायरल रहा वो वीडियो, लाठियों से मारते हुए और जाति सूचक गालियां देते हुए। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत भी उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमको खूब प्रताड़ना झेलनी पड़ी। हम लोग
महीनों रगड़ते रहे थाने से, पुलिस से, और 156(3) में जब हम कोर्ट गए, कोर्ट में SC/ST स्पेशल कोर्ट में अनिरुद्ध कुमार तिवारी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया था, वो जज थे उसके, और हमने हमेशा से देखा है कि पुलिस दबाव बनाती है केस वापस ले लेने का। पहली बार किसी जज ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि ये वापस ले लो विवेक, मैं इसको खारिज कर दूंगा। मजबूरन हमने कहा कि सर आपका कोर्ट, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मजबूरी में हम आगे फिर देखेंगे, कुछ और हमको करना पड़ेगा। ये मुकदमा अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मारपीट भी हुई, आप लोग क्या चाहते हैं? यूजीसी को लागू होना चाहिए? यूजीसी जैसे गाइडलाइंस को और मजबूती से और ठोस तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि SC/ST के मामले में तो ठोस कानून बना हुआ है, उसके बावजूद मुझे कोई राहत नहीं मिली। आज तक मुकदमा नहीं लिखा पाए हम, जबकि हमारे साथ हजारों छात्र, सैकड़ों छात्र हमारे साथ आंदोलन में साथ खड़े रहे, उसके बावजूद ये स्थिति रही। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।